राजधानी दिल्ली में रेप पीड़िता के परिजनों को 10 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है और साथ ही बच्ची को न्याय दिलाने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से टॉप वकीलों की नियुक्ति की जाएगी, जिसका खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल महिलाओं और बच्चियों के प्रति बेहद प्रतिबद्ध हैं। ये एक बार उन्होंने फिर से साबित किया है। कैंट इलाके में बच्ची की रेप के बाद हत्या के मामले में आज सीएम केजरीवाल ने बच्ची के परिजनों से मुलाकात की और पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की मदद की घोषणा की। साथ ही बच्ची को न्याय दिलाने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से टॉप वकीलों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया गया है ताकि जल्द से जल्द अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कड़े कदम उठाए। दिल्ली सरकार इस मामले में एक तो परिवार उसकी अपनी बच्ची तो वापस नहीं आ सकती और जो परिवार के साथ अन्याय हुआ है वो बेहद दुखद है, उसकी भरपाई पूरी नहीं की जा सकती। लेकिन दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसमें हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे और इस केस में दिल्ली सरकार सबसे बड़े से बड़ा वकील कोर्ट में लगाएगी ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। अब इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार सुबह ही पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार के लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाकर बात की। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि पीड़ित परिवार को इंसाफ चाहिए। परिवार सिर्फ न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और उनकी पूरी मदद होनी चाहिए और वो हम करेंगे। आप कैसे मदद करेंगे राहुल जी? आपने क्या मदद का भरोसा दिया है? हाँ, आपने क्या मदद का भरोसा दिया है पीड़ित? मैंने ये कहा है कि मैं उनके साथ खड़ा हूं। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक राहुल गांधी उनके साथ खड़ा है और 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला। जिम्मेदारी मानते हैं सर इस घटना को लेकर? राजधानी की ये घटना है, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं जिस तरीके से छोटी बच्ची के साथ बर्बरता हुई है? देखिए, मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मेरा काम उनकी मदद करने का। धन्यवाद। मामले में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जब कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने इसकी निंदा की। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, बलात्कार जैसे संवेदनशील मामले पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। आपने यहाँ माता पिता दोनों का ही जिस प्रकार से फोटो ट्वीट किया, क्योंकि वो एक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है, वो एक प्लेटफॉर्म है कम्युनिकेशन का, वहां आपने जिस प्रकार से ये फोटो ट्वीट किया है माता पिता का, स्वाभाविक रूप से आपने उस बच्चे के फैमिली की आइडेंटिटी को चौराहे पे डाल दिया है। माता पिता दलित है, मैं बिल्कुल समझ सकता हूं। माता पिता को यह सब बताया नहीं गया होगा कि एक्ट में क्या लिखा है, सेक्शन 74, सेक्शन 23। बेचारे गरीब लोगों को आप यूज कर रहे हैं अपनी राजनीति के लिए। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस केस में हत्या पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि केंद्र के अधीन आने वाले दिल्ली पुलिस राजधानी में अपराधों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और हमारे साथ पैनल जुड़ रहा है। सारिका जैन जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। संजय गुप्ता जी हैं, नेता कांग्रेस पार्टी से। आदिल खान है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। प्रियंका राणा है, सामाजिक कार्यकर्ता है। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आदिल खान जी, आपके पास आऊंगा। आप 10 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं, आप जांच की बात कर रहे हैं, वकीलों के पैनल की बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है संवेदनशील मुद्दा, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए अनुज भाई, निश्चित तौर पर यह संवेदनशील मुद्दा है। दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी है जी, और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर ये इस तरीके से अपराध हो रहे हैं जी, और ये जघन्य अपराध जिस तरीके से हुआ है, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को एक नजीर पेश करनी चाहिए। और हम सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के अधीन आती है, बिल्कुल माननीय गृह मंत्री जी के अधीन आती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के गृह मंत्री जी से भी अपील करना चाहता हूं कि एक ऐसी सजा का प्रावधान बने, एक ऐसी सजा दी जाए जो जिससे नजीर पेश हो। आने वाले लोग जो इस तरीके से दरिंदगी करते हैं, उनकी रूह कांप जाए। इस तरीके से
सजा का प्रावधान होना चाहिए। ठीक और है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है सारिका मैं जैन कहना जी, ठीक है सर, शॉर्ट में कहिए, और बाकी लोगों को भी बोलना है। सारिका जैन जी, भाई इसमें राजनीति क्या हो रही है? अगर उनको 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं या फिर उनकी मदद की जा रही है, तो इसमें राजनीति आपको कहां से दिखाई दे रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं उस गुड़िया को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहती हूँ कि जिस तरह से उसकी निर्मम हत्या कर दी गई बलात्कार के बाद, तो वो बहुत ही जघन्य अपराध है। सेकेंडली, मैं ये बोलना चाहूंगी कि केजरीवाल सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, हमेशा से ही ये लोग राजनीति करते आए हैं। अब दिल्ली में इन लोगों ने रोहिंग्याओं को बसाया हुआ है, बाहर के लोग आए हैं, वो शराब का इन्होंने होम डिलीवरी कर दिया, घर घर तक शराब पहुंच रही है। तो सोचो लोगों की मानसिकता क्या होगी। क्या लोगों की मानसिकता पर उसका असर नहीं पड़ेगा जिस तरह से इन्होंने घर घर शराब की डिलीवरी की है? आप रोहिंग्या आ गए हैं, वो समाज में आकर क्या क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता है किसी को क्या हो रहा है। तो आज स्थिति बिगड़ गई है दिल्ली की कि दिल्ली को संभालना मुश्किल हो गया है। महिलाओं के ऊपर आए दिन अत्याचार। आदिल खान कह रहे हैं कि भाई कानून व्यवस्था तो केंद्र के पास है, दिल्ली पुलिस तो केंद्र के अंडर आती है। केंद्र की सरकार है और पुलिस अपना काम बखूबी निभा रही है। अभी 4 गिरफ्तार भी किए हैं लोगों को और आगे भी कार्रवाई जारी है। और जल्द से जल्द मैं भी अपनी तरफ से बोलना चाहूंगी कि जल्द से जल्द इस मुद्दे को जल्दी से सॉल्व किया जाए। ये नहीं कि उसको मुकदमे में करा जाए जैसे कि निर्भया कांड हुआ था। अब केजरीवाल सरकार जी को ही ले लो, इन्होंने क्या किया था, निर्भया कांड में भी सिलाई मशीन और 10,000 रुपए का गिफ्ट दिया था बलात्कारी को। तो क्या ये समाज के लिए अच्छा है? किस तरह से आप उसको और बढ़ावा दे रहे हो बलात्कार को? दिल्ली देश की राजधानी है, उसमें अगर ऐसे अपराध होंगे तो कैसे काम चलेगा? अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस के ऐसे राजीव गांधी जी आ गए, ये राहुल गांधी जी दिल्ली में आए हैं प्रदर्शन करने, लेकिन ये कभी ना तो छत्तीसगढ़ जाते हैं और ना राजस्थान जाते हैं। राजस्थान में 30% 6 महीने के अंदर 30% केस बलात्कार के बढ़ गए हैं। ये वहां जाकर आवाज नहीं उठाते हैं। वहां दलित लोगों के साथ भी बलात्कार हो रहा है, लेकिन कभी उन्होंने आवाज नहीं उठाई। ठीक है, संजय गुप्ता है कांग्रेस पार्टी से, उनसे जवाब ले लेते हैं। संजय गुप्ता जी, चर्चा में आइए सर। भाई इसमें क्या, अब अगर आम आदमी पार्टी की गलती क्या है? अगर वो मदद कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत कहां महसूस हो रही है? और यहाँ पर सारिका जैन कह रही भाई आप लोग तो हमेशा राजनीति करते आ रहे हैं, यहाँ भी राजनीति कर रहे हैं। दो प्रश्न उठाए। पहली बात, आम आदमी पार्टी, तो आपको समझना पड़ेगा कि दिल्ली जैसे शहर के अंदर जब पानी की उपलब्धता नहीं है और वो लड़की पानी लेने के लिए शमशान भूमि के अंदर गई थी, तो किस तरह से सरकार अपना पल्ला छुड़ा सकती है? दूसरी बात जो सारिका जी कर रही है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों में पत्थर नहीं मारते, इन्हें याद नहीं है वो आंकड़ा 2014 के अंदर इस देश के अंदर 16,000 रेप के मामले आया करते थे सामने। आज 36,000 पार कर चुका है। इनको शर्म नहीं आती है, खुद भी महिलाएं, और एक महिला को तो कम से कम शर्म आनी चाहिए कि इनकी सरकार किस तरीके से पूरे देश के अंदर ये बात करने लग जाते हैं। 1-2 राज्यों की राजनीति की बात तो यही करती है। अब आपको समझना पड़ेगा कि पूरे देश के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो किस तरह के आज ये हालात हैं कि यहाँ बेटी सुरक्षित नहीं है, देश में बेटी सुरक्षित नहीं है। और बहुत बड़े बड़े वादे किए थे इन्होंने महिला सुरक्षा के, जब मैनिफेस्टो दिया था जी। तो अगर राहुल गांधी जी आते हैं तो इनको बुरा लगता है जी। अरे तो मोदी जी को आना चाहिए था, गृह मंत्री साहब को आना चाहिए था, क्यों नहीं आए? और आज उनको आने से किसने रोका है? क्योंकि लोगों के अंदर बीच में जाते हैं तो आपको पता चला होगा कि जगदीप धनखड़ जी के कपड़े फाड़ दिए गए, तरह तरह के सांसदों के कपड़े फाड़ दिए गए, और किस तरह से जो सांसद जिनके क्षेत्र में हुआ है वो किसानों को मवाली कहती हैं। तो ये सारे हालात देश के सामने हैं। और संजीदगी की बात करते बेहतर होता कि जिस तरह से आप पार्टी ने भी चाहे 10 लाख की ही मैं कहता हूँ इसके अंदर एड की, तो कुछ केंद्रीय सरकार भी देती है। अब जो नए पुलिस कमिश्नर दिल्ली के लगाए गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें सुन रहे थे राकेश अस्थाना जी, देख लीजिए किस तरह का उनका प्रशासन है, किस तरह से उनका कंट्रोल है। चौथे दिन ही दिल्ली के अंदर ये घटना हो गई है। ठीक है, एक इकबाल कायम होना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ संजय गुप्ता जी आप क्या कहना चाह रहे हैं। एक डर पैदा होना चाहिए, एक माहौल बनना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता है प्रियंका राणा जी हमारे साथ। प्रियंका राणा जी, भाई इस समाज में देखिए किस तरह से क्या हो रहा है। कानून व्यवस्था को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, देश की राजधानी दिल्ली में अगर इस तरह का होगा तो कैसे काम चलेगा? और जो हमारे पैनलिस्ट हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो एक दूसरे पर कह रहे हैं कि भाई आप राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? कर रही थी, वो प्रपोजल भी बीजेपी सरकार लेकर आई थी अपराधियों को सुधारने के लिए, जिससे अपराधियों को एक प्रोत्साहन मिले और उनको
वो सब करे। वो आम आदमी पार्टी नहीं लाई थी। मैं किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन ऐसे मुद्दों पर जब महिलाएं, जब छोटी छोटी बच्चियां, 9 साल की बच्चियों की निर्मम हत्या हो जाती है, जब रात के अंधेरे में हाथरस में बेटी को जला दिया जाता है, लेकिन माँ बाप को पता भी नहीं चलता है, उनके माँ बाप अंतिम दर्शन के लिए बिलखते रह जाते हैं, तब राजनीति नहीं होनी चाहिए। तब किसी जाति को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तब किसी को ये नहीं देखना चाहिए कि जो पीड़िता है वो किस जाति की है और अपराधी कौन से वर्ग से आते हैं, किस जाति से आते हैं, ये किसी को नहीं देखना चाहिए। लेकिन दुखद बात यही है कि जब अपोजिशन में होते हैं तो सबको ये सब चीजें अच्छी लगती है, तब आवाज उठाना अच्छा लगता है, तब सब महिलाओं की हित की बात करते हैं। लेकिन जब वही पार्टी सत्ता में आ जाती है तब उनको ये सब विरोध लगने लग जाता है। तब उनको लगता है कि हम लोग महिला के हित में बात नहीं कर रहे हैं। मैं किसी के लिए बात नहीं करती। मैं सब ये बताइए मुझे कि हमने आपको वोट दिया था, आपने हमें बड़े बड़े वादे दिए, 50% वोट को हथियाने के लिए आपने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसी स्थिति में जब बेटियां बाहर पानी लेने तक नहीं जा सकती हैं, कैसे हम अपनी बेटी को बचाएं और कैसे उनको सुरक्षित रखें और कैसे उनको पढ़ा सकते हैं। दूसरा, जैसे अभी बोल रहे थे कि भाई नहीं ठीक है, पॉस्को एक्ट में हमने संशोधन कर दिया, ये सब कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन। अरे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, अभी भी आप थाने में चले जाइए, एफआईआर दर्ज हो जाती है, लेकिन सालों साल फाइलें दबी रह जाती हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हुई थी, फास्ट ट्रैक कोर्ट आज तक नहीं बने। जितने आपने वादे किए थे, जरा फाइल उठा करके पता कर लीजिए कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट आपने बनवाए हैं। जो जजेस की कमी थी वो आज तक पूरी नहीं हुई है और ना हो पाएगी, क्योंकि वो सिर्फ खोखले दावे हैं, क्योंकि इतने सारे जजेस की पूर्ति आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, आदिल खान जी के पास चलते हैं। आदिल खान जी, ठीक है, ये तो बात तो आप भी मानेंगे ना कि क्राइम जो है वो 0% नहीं हो सकता, पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता, लेकिन ऐसी जो चीजें हैं, जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, वो जरूर रुकनी चाहिए। आप ठीक है दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा लीजिए, लेकिन यहां पर आप क्या लगता है कि भाई ठीक है 4 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, अब आगे कार्रवाई होगी? देखिए अनुज भाई, पहले तो सबसे पहले जिस संवेदनशील मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से अभी कांग्रेस और भाजपा के लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, सबसे पहले तो इन चीजों को बंद करना पड़ेगा। हम लोग समाज के उस मुहाने पर खड़े हैं। अगर हमारे घर की बच्चियों के साथ इस तरीके से घटनाएं होती हैं और उसके बाद फिर भी हम राजनीति पर उतरते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा शर्मनाक हम सबके लिए कुछ नहीं हो सकता। अगर आप उनके परिवार के लोगों से मिलेंगे तो आप रात में सुकून से सो नहीं पाएंगे। अपने ऊपर सोच कर देखिए, बिल्कुल आज देश की राष्ट्रीय राजधानी में इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं और यहाँ पर हमारे जो दूसरे पार्टी के प्रवक्ता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं राजनीति की कोई बात नहीं करता, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या हम कोई एक देश के गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई एक ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जिससे इस तरीके से जो जघन्य अपराध करने वाले लोग हैं उनको इस तरीके से अपराध करने से पहले उनकी रूह कांप उठे और इस तरीके से अपराध भविष्य में कभी ना हो। नहीं तो सारिका जैन जी के सवाल है। सारिका जैन जी, भाई एक बाल क्यों नहीं कायम हो सकता पुलिस का? भाई एक डर क्यों नहीं पैदा हो सकता? कोई भी अगर ये काम करने जाए तो उसको 20 बार सोचना पड़े कि उसके साथ आगे क्या होगा, क्राइम कैसे कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल अनुज जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो भी हमारी पुलिस है उसको सख्ती से पेश आना चाहिए और जो हमारे कानून है उनको फॉलो भी करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेप के लिए बहुत सख्त से सख्त कानून बनाए हुए हैं और आने वाले टाइम में उन अपराधों की सजा भी उनको उसी तरह से मिलने वाली है, क्योंकि हमारी पार्टी की विचारधारा ही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब मैं एक सवाल आदिल जी से पूछना चाहती हूँ, क्या उस 9 साल की बच्ची को शमशान से पानी लाने की जरूरत क्या पड़ गई? जब केजरीवाल सरकार सत्ता में आई थी तो ये कहकर आई थी कि मैं घर घर तक पानी पहुंचा दूंगा। उस गरीब घर में पानी क्यों नहीं था? उस गरीब घर में पानी क्यों नहीं दिया गया था? क्या ये लोग सिर्फ मैडम देखिए, ये बात तो ठीक नहीं लग रही सारिका जैन जी आपकी, वो पानी लेने क्यों गई? नहीं, आप इस बात को इस तरीके से मत पेश कीजिए, ये ठीक नहीं है। भाई अगर वो पानी लेने न जाती वो कहीं और जाती, नहीं ठीक है, लेकिन अब ये बात इस तरीके से मत बोलिए। ठीक है, संजय जी कुछ बोला आ रहा है। मैडम मैं आपके पास भी आऊंगा, प्रियंका जी आऊंगा। संजय जी जल्दी से बोलिए अपनी बात। आदिल भाई इसके बाद आ रहा हूँ। हाँ, को सुन रहा था। आदिल साहब झूठ बोलने की मशीन को पूरा सिखाया जाता है। आप मुझे बताइए, दिल्ली के अंदर न्यायिक व्यवस्था किसके पास है? आज अगर जजों की कमी है, न्याय व्यवस्था की कमी है, अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं बनी है, आज इस पे बात नहीं करेंगे कि 10 लाख रुपए देके पल्ला छुड़वा लेंगे। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो इनके मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, किस तरीके से लोगों ने
आज वहां पर घटनास्थल पर जाकर जब वो गए थे, कितना उनका विरोध किया है, कितने वहां नारे लगे हैं। दिल्ली के अंदर कितना भारी उनकी नीतियों को लेकर के विरोध है, क्योंकि झूठ बोलते हैं जी। दूसरी बात हम कर लें कि सारिका जी कह रही थी, मैं 1 मिनट के लिए कह के खत्म करूंगा जी कि सारिका जी आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं धार्मिक लोगों के बचाव की, तो किस तरह से पुजारी ये रेप कर रहे हैं, किस तरह से इस तरह के हालात हैं, और कहाँ है वो आपकी सांसद मीनाक्षी लेखी जी, जो मैंने कहा कि पहले भी बताया किसानों को मवाली बताती हैं कि जो लोग आपको पाल रखे हैं, पोस रखे हैं, जिनको आप मदद करते हैं, धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ करते हैं, क्यों एक बयान भी पूरे देश में आरएसएस का या गृह मंत्री का या प्रधानमंत्री का नहीं आता? जाने का तो समय उनके पास नहीं है, दिल्ली के सांसदों के पास भी समय नहीं है। तो ये बातें हमें समझनी पड़ेगी। और लगातार महिलाओं, जब कुलदीप सेंगर की जो पार्टी है, आज वो खड़े होकर किस तरीके से डिपेंड करना चाहती है। आदिल खान जी अपनी बात रखिए। ठीक है आदिल जी। अनुज भाई, आज मुद्दा इतना संवेदनशील है कि इस पर मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता था। बिल्कुल ठीक बात। और मुझे अफसोस है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके चैनल पर जिस तरीके से बैठकर बेशर्मी की सारी हदें पार कर रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। ये उस बच्ची से पूछ रहे हैं कि बाहर क्यों नहीं निकली, उस बच्ची से ये पूछना चाहते हैं कि बाहर क्यों निकली। शर्म आनी चाहिए आपकी तौर पर और शर्म आनी चाहिए आपकी पार्टी पर। आप इस देश के राजधानी की बिटिया से पूछ रहे हैं कि बाहर क्यों गई। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। मंत्री से पूछना चाहिए कि क्या देश की राजधानी की बच्चा घर से बाहर नहीं निकल सकती। कुछ नहीं होने वाला है जब तक हमारी व्यवस्था नहीं सुधरेगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आप प्लीज कितना भी चिल्लाइए। आज दिल्ली की जनता केजरीवाल जी से त्रस्त हो चुकी है, वो हर जगह उनका विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन आप लोगों की झूठी राजनीति करते आ रहे हो, ठीक है रोटियां सीखते आ रहे हो। कब तक आप झूठी रोटियां सीखोगे? ठीक है, एक एक करके बोलिए प्लीज। हाँ, प्रियंका राणा जी कुछ कहना चाह रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उनकी बात सुन लेते हैं। वो अपनी बात रखना चाह रही हैं। आदिल जी, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ ठीक है, मैंने उस बात पे मैंने भी बोला था। प्रियंका राणा जी बोलिए। मुझे लगता है सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। जितने भी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, सिर्फ ये तो कहते हैं, उपदेश तो देते हैं कि राजनीति ना की जाए, लेकिन राजनीति सब कर रहे हैं। रोहिंग्या की बात हो रही है, शमशान में रोहिंग्या थे क्या? और अगर रोहिंग्या हैं तो उनको हटाने का काम किसका है? केंद्र में सरकार आपकी है, पुलिस आपके पास है, उठा करके आप करते क्यों नहीं है? लेकिन इस तरह की राजनीति आज इतने संवेदनशील मुद्दों पर भी, इस घटिया राजनीति का आपने जो परिचय दिया है वो भी महिला होते हुए, उसमें आपको शर्म आनी चाहिए। कम से कम ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर तो आप थोड़ी सी सेंसिटिविटी दिखा सकती है ना। आपको ये तो कहना चाहिए कि उस बच्ची को न्याय मिले और उसको जल्दी से जल्दी उसका जो केस का निस्तारण हो, क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ा कमी जो है वो यही है कि उनके नेतृत्व में कर्नाटक ठीक है रहते हैं। कभी आपके थानों के अंदर फाइलें दबी रहती हैं, कभी आपके कोर्ट के अंदर सालों साल, जो निर्भया सबसे हाईलाइटेड केस था वो 7 साल लग गए, जबकि उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में 1 साल के अंदर आ गया था। तो कहाँ कमियां हैं, कहाँ पे उन सारिका जैन जी एक एक करके जवाब दीजिए। ठीक है, बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है, एक एक करके बात का जवाब दीजिए। सारिका जैन जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ कि दिल्ली में इतने बलात्कार, जब से केजरीवाल सरकार आई है तब से दिल्ली में इसके बलात्कार के जो अपराध हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। क्योंकि देश में आप भी मानिए इस चीज को। आप बोल क्या रहे हो? आप अमित शाह जी के ऊपर सीधे आरोप लगा रहे हैं। हाँ, बात पूरी कर लें जी। आदिल जी कहना क्या चाह रही है तो समझ लें। सारिका जैन जी बोलिए। हाँ, कम हो रहे हैं क्या सारिका जैन जी? क्या उत्तर प्रदेश में बलात्कार के केस कम हैं? पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों झूठ बोलते हैं? सारिका जैन जी, यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है ना वो केंद्र के अंडर में है, और अगर आप ये कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई उसके बाद बलात्कार ज्यादा हो रहे हैं, तो इसके पीछे का जरा लॉजिक समझाइए आप हमें। लॉजिक में ये समझाती हूँ, जो रोहिंग्याओं को इन्होंने बसाया हुआ है, या उनको राशन दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं, वो आकर दिल्ली में, जैसे बंगाल में अपराध हो रहा है ऐसे ही दिल्ली में हो रहा है। आज रोज जगह जगह पर हत्याएं हो रही है और रोज यहाँ पर बलात्कार हो रहे हैं। जो इनके मोहल्ला क्लिनिक है वहाँ पर जुआरी बसे हुए हैं। इन्होंने दिल्ली को, राजधानी को इन्होंने जुआरियों का और बलात्कारियों का अड्डा बना के रख दिया है। ये उस पर कोई एक्शन नहीं लेते, बल्कि उनको छुपाने की कोशिश की जाती है। और हमारी जो केंद्र सरकार की पुलिस है अपना पूरा काम कर रही है, वो 4 अपराधियों को भी पकड़ा और पूरी कार्रवाई चल रही है। भ्रम की राजनीति, सिर्फ झूठे वादे, सिर्फ झूठे जुमले, सिर्फ भ्रम फैलाना। रोहिंग्या अगर कर रहे हैं तो बताइए ना, कितने केस, कितने तथ्य आपके पास, कितने को रोहिंग्या ने बलात्कार किया है? सही बात है। अगर रोहिंग्या की बात
जा रही है तो रोहिंग्या जो भी कर रहा है, मैं रोहिंग्या की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी कर रहा है उसको उठाकर जेल में डालिए, 4 डंडे मारिए उसको, समझ में आ जाएगा, अगली बार से काम नहीं करेगा वो ऐसा। भाई तो वो दिल्ली पुलिस करेगी ना। क्या कह रहे हैं आदिल जी, बोलिए। हाँ वो तो अच्छा हुआ इन्होंने आज बलात्कारियों को पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी नहीं बताया। नहीं, प्रियंका राणा जी बोल रही है, वो सामाजिक कार्यकर्ता। हाँ बोलिए आदिल जी, बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ क्या किया इन्होंने 10 लाख देके? आप विशेष जो समुदाय होगा उनको 1-1 करोड़ दे रहे हो और उनको 10 लाख देकर आप आ गए हो। क्या दिखाना चाहते हो आप दिल्ली को? लेकिन संजय गुप्ता जी के पास चलते। संजय गुप्ता जी, लेकिन यहाँ पर आपको लगता है क्या कि ये समाज में क्या मैसेज जा रहा है, देश में क्या मैसेज जा रहा है? भाई देश की राजधानी दिल्ली में अगर ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आएगी तो क्या छवि बन रही है? एक आखिरी कमेंट सर आपका। ये शर्मनाक विषय है और दोनों सरकारें, चाहे दिल्ली सरकार की हो या केंद्र सरकार हो, दोनों गैर संवेदनशील हैं, अपनी जिम्मेवारी से भाग रही हैं। ना तो यहाँ पे न्याय अच्छा करने के लिए ज्यादा अच्छी कोर्टें बनाई गई हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनाए गए हैं, और पुलिस अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर रही। और हर चौक के ऊपर आप दिल्ली पुलिस को देख सकते हैं कि उनके जो कांस्टेबल्स हैं या उनके जो लोग हैं किस तरह से उगाही करते हैं। उनका ध्यान सिर्फ उगाही के अंदर है। दिल्ली की जो व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, महिलाओं के प्रति जो आता है वो कहीं नजर नहीं आता है। और ये बहुत शर्मनाक है। मैं कहता हूँ उसको सुधरना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर दिल्ली की जो तस्वीर निकल कर आई है सामने वो बेहद शर्मनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल्ली पुलिस का इकबाल यहाँ पर कायम होना चाहिए। एक डर, एक खौफ यहाँ पर रहना चाहिए। जो लोग भी इस तरह के काम करने जाएं तो उससे पहले 20 बार सोचें कि उनके साथ बहुत उससे भी ज्यादा बुरा हो सकता है, तभी कुछ हो पाएगा। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।